गुड मॉर्निंग, नमस्कार। E2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसे हुई है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, किन तत्वों से मिलकर हुआ है और इनसे संबंधित विभिन्न जानकारियाँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं अन्य परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमेशा ये इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में भूगर्भ शास्त्री या भूगोलवेत्ता के बीच में काफ़ी मतभेद है। अभी इसके घनत्व, ताप, दाब एवं इसके आंतरिक संरचना के संबंध में मतभेद है। फिर भी कुछ तथ्यों के आधार पर भूकंप की तरंगे और ज्वालामुखी ताप, दाब, घनत्व, इन सब के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे निर्माण हुई है। तो पृथ्वी का निर्माण जो है मुख्य रूप से पृथ्वी के 3 भाग हैं और ये इस तरह से हम लोग ग्राफ में समझ सकते हैं। पृथ्वी का जो क्रोड भाग है, जहाँ से पृथ्वी का इस तरह से हम लोग इसको जब बांटते हैं देखते हैं तो इसमें ये 3 भाग हैं और जिसको हम लोग सबसे ऊपर वाले भाग को भूपर्पटी क्रस्ट अर्थात सियाल, इसको सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, भूपर्पटी, जिसको हम लोग सियाल भी कहते हैं, सियाल। और इसको सियाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। इसी कारण से इस सबसे ऊपरी वाले परत को सियाल कहा जाता है। तो सियाल में हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का ये सबसे ऊपर का भाग होता है, भूपर्पटी का होता है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ जो ऊपरी पृथ्वी का जो ऊपरी भूपर्पटी है, उस भूपर्पटी में भूपर्पटी का जो निर्माण हुआ है मुख्यतः 8 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये 8 प्रकार के तत्व जो मिलकर बने हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा जो अधिकता होती है भूपर्पटी पर O2 की अधिकता होती है और इसका मात्रा जो होता है 46% होता है। और बार बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं इस भाग से प्रश्न कि भूपर्पटी में सबसे ज्यादा किस गैस का मात्रा होता है। तो सबसे ज्यादा मात्रा जो होता है ऑक्सीजन का और दूसरा इसके बाद होता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन भी पृथ्वी के सियाल में सिलिकॉन की प्रधानता होती है और सिलिकॉन की मात्रा अधिक होती है और यहाँ पे इसकी मात्रा जो है 2.7% होता है। तो इस प्रकार कभी अगर एग्जाम में पूछा जाए प्रश्न की भूपर्पटी में सबसे ज्यादा किन तत्वों की प्रधानता होती है, तो O2 की प्रधानता होती है। ये 46% पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो पृथ्वी का सबसे ऊपर का जो परत है तो वो सियाल, जिसकी मोटाई जो होती है लगभग 34 किलोमीटर, इसकी मोटाई 34 किलोमीटर होता है। और इस मोटाई में क्या होती है कि इसमें इसका निर्माण जो होता है सियाल से हुआ होता है। सिलिका और एल्युमिनियम की यहाँ के शैलों में, यहाँ के चट्टानों में सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। और इससे 2-3 और प्रश्न पूछे जाते हैं। घनत्व के बारे में भी पूछा जाता है। तो घनत्व जो होता है इसका घनत्व यहाँ का 2.7 ग्राम
2.7 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सियाल में 2-3 चीज़ों का सबसे ज़्यादा प्रधानता है। तो सिलिका का, एल्युमिनियम का प्रधानता हो गई, और इसके घनत्व जो होते हैं 2.7 होते हैं, और ये जो होते हैं बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होते हैं। सियाल जो होते हैं मेनली क्या होते हैं, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित होते हैं। और ये बेसाल्ट चट्टान जो होते हैं उसमें अब हम लोग आगे देखते हैं कि दूसरा भाग जो होता है वो जिसको हम लोग आवरण मेंटल कहते हैं, जिस भाग को पृथ्वी के जिस भाग को हम लोग मेंटल कहते हैं उसे सीमा भी कहा जाता है। इसमें पाए जाने वाले तत्वों के आधार पर इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। इस चट्टान पे यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, और इसकी मोटाई जो होता है 34 से लेकर 2900 किलोमीटर 2900 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। और इसमें इसका निर्माण मेनली बेसाल्ट चट्टान से ही होता है, लेकिन ये मैग्मा चेम्बर होते हैं। ध्यान रहे यहाँ से और यहाँ दोनों के बीच में क्या होते हैं, मैग्मा चेम्बर होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के लिए काफी इसी क्षेत्र से ज्यादातर क्या होता है, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं। तो ये मैग्मा चेम्बर होता है, और इसकी मोटाई जो है 29 से 100 किलोमीटर होता है। और इसका घनत्व सियाल के तुलना में, क्योंकि ये भूपर्पटी का भाग था, यहाँ इसका घनत्व काफी कम था। इसका घनत्व जो था 2.7 था, जबकि सीमा का जो घनत्व होता है, यानी कि बीच वाले मेंटल वाले भाग का जो घनत्व होता है वो 5.5 होता है, 5.5 होता है। और इस तरह से लगभग ये पृथ्वी का 83%, 83% जो भाग ये घेरे हुए रहता है। लगभग 83% भाग पृथ्वी का इससे घिरा रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये मैग्मा चेम्बर होते हैं जिससे ज्वालामुखी हमेशा उद्गार होते रहता है। तो सीमा में से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले पूछा जाएगा कि इस जो कोरोड वाले भाग, जो मेंटल भाग होते हैं, उसमें किसकी प्रधानता होती है। तो सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है, और इसकी मोटाई 2900 किलोमीटर होता है, और इसकी 83% क्षेत्र को यह घेरे हुए रहता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टान से हुआ होता है। अब पृथ्वी का जो तीसरा भाग नीफे होता है, जिसका निर्माण निकेल और फेरस से हुआ होता है। निकेल और फेरस से हुआ होता है, और इसमें निकेल और फेरस की प्रधानता होती है। निकेल और फेरस की प्रधानता होती है, और इसका जो घनत्व इन दोनों घनत्वों से अधिक होता है। इनका घनत्व 13 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का अलग अलग जो ऊपर वाला भूपर्पटी वाले भाग हैं वहाँ का घनत्व अलग है, बीच वाले का अलग, और सबसे कोरोड भाग जो है जिसका घनत्व काफी ज्यादा है। लेकिन औसतन घनत्व जो है इसका 5.5 ग्राम सेमी क्यूब है। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछे गए हैं,
औसत घनत्व से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 प्रकार के शैलों से मिलकर हुआ है और पृथ्वी के अंदर जो है 3 भाग में बांटा गया है, जिसको हम लोग सियाल, सीमा और नीफे कहते हैं। सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता है, जबकि सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम की, और सबसे निचला भाग जो क्रोड भाग है जिसको हम लोग क्रोड भाग कहते हैं, उसमें निकेल और फेरस की प्रधानता है। और इस प्रकार जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे उसके घनत्व से संबंधित या उसमें ये तीनों प्रकार के जो सीमा है इसमें किसकी प्रधानता है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और 1-2 और प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे एक इम्पोर्टेंट है कि पृथ्वी के जब हम लोग नीचे जाते हैं अंदर की ओर, तो धीरे धीरे पर 32 मीटर जब हम लोग पृथ्वी से नीचे उतरते हैं, नीचे की ओर जाते हैं, तो 1 डिग्री ताप में अंतर हो जाता है। ताप क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और ताप धीरे धीरे ताप बढ़ते हैं, उसके साथ साथ दाब भी बढ़ता जाता है, और दाब बढ़ने के साथ साथ घनत्व भी बढ़ते जाते हैं। इसी कारण से पृथ्वी का जो क्रोड भाग है, जिसका निर्माण नीफे से हुआ है, निकेल और फेरस से हुआ है, वो पूर्ण रूप से ठोस है। और बीच वाले जो भाग हैं वो मैग्मा चेंबर है, जहाँ पे अधिकतर उसका भाग जिसको हम लोग सीमा कहते हैं, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता है। इस प्रकार जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर हम लोग बारीकी से देखते हैं तो इससे सभी प्रश्न को हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।